दोस्तों, ईरान इजराइल जंग को लेकर भारत की संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ है। विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया और यहां तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को बकायदा लोकसभा में खड़े होकर बयान देना पड़ गया और विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा, हंगामे करता रहा, जवाब मांगता रहा और इस बात को सवाल उठाता रहा कि हमें मिडिल ईस्ट में हो रही चीजों पर चर्चा करनी चाहिए, वहां पर फंसे भारतीयों के बारे में सोचना चाहिए और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। इसी को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया और 2 बार संसद भी स्थगित करनी पड़ गई। क्या क्या हुआ है एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए जब 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है। बजट सत्र का जो दूसरा सेशन है, जो कि आज से शुरू होना था, वो जैसे ही शुरू होता है तो मात्र 4 मिनट के अंदर ही कार्रवाई स्थगित करनी पड़ जाती है, क्योंकि विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था, हंगामा कर रहा था और सरकार से चर्चा की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ भयंकर तरीके से प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। 12 o'clock. 12. The House stands adjourned. Meet at 12 noon. Thank you. दोस्तों, दूसरी बार वापस से जब लोकसभा शुरू होती है तो विपक्ष फिर से हंगामा करता हुआ दिखाई देता है। काफी देर तक हंगामा किया जाता है। इस बीच जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये बयान दे रहे होते हैं पूरी मिडिल ईस्ट की सारी सिचुएशन को लेकर, वो जवाब दे रहे होते हैं, संसद में लोकसभा में जवाब दे रहे होते हैं और इसी बीच विपक्ष लगातार नारेबाजी करता हुआ दिखाई दिया और नारेबाजी करते हुए जो स्पीकर है वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं इस सब चीजों से, तो वो विपक्ष को समझाते हुए बार बार ये कहते हुए दिखाई दिए कि आप लोगों की बात हम मानेंगे, आपकी बात पर हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन आप चर्चा नहीं करने दे रहे हो। इस बीच वो ओम बिरला के मुद्दे को भी लेकर आ जाते हैं। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तरफ से मोशन लाया जाना है और इसी को लेकर भी वो विपक्ष को सुनाते हुए दिखाई देते हैं और इस बीच फिर से लोकसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप इस पे चर्चा करिए। नहीं, आप मोहम्मद आप अंदर जाइए, मैं चाहता हूं आप लोगों को बुलवाना, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं इस पे, तो मैं सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूं। हालांकि दोस्तों, जब 11 बजे लोकसभा स्थगित की जाती है तो इसके बाद जो विपक्षी सांसद हैं वो लोकसभा से बाहर आके संसद के मेन गेट के पास में प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें जो विपक्षी सांसद हैं, तमाम सांसद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर जितने भी सांसद आप देख लीजिए इसमें दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम जो विपक्ष के बड़े सांसद हैं सभी मौजूद होते हैं। बड़ा सा उन्होंने एक बैनर लिया होता है जिसमें लिखा हुआ है गल्फ बर्निंग ऑयल शॉक, इंडियंस स्ट्रैंडेड, नीड्स लीडरशिप नॉट साइलेंस। यानी कि नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। साफ तौर से सवाल पूछा जाने लगा है कि हमें लीडरशिप चाहिए, हमें साइलेंस नहीं चाहिए। इन मुद्दों पर जो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछते हुए विपक्ष ने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में स्थिति बन रही है, गल्फ में हर तरफ जंग छिड़ी हुई है, सारे जो देश हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और इस बीच जो नुकसान है वो भारतीयों का भी होगा, क्योंकि तेल प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गल्फ कंट्रीज में जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर जो विपक्षी सांसद हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, धर्मेंद्र यादव समेत जो तमाम विपक्षी सांसद हैं, ये सभी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। लगातार नारेबाजी होती रही। आप उनकी नारेबाजियों को भी देखिए। वहीं दूसरी तरफ वो विपक्षी सांसद जिन्हें पिछले सत्र में सस्पेंड कर दिया गया था, इससे पहले जब बजट सेशन चल रहा था तो उस वक्त इन विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था और इसी वजह से ये सभी बाहर सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और साफ तौर से उनके बैनर पे ये बात लिखी हुई थी कि विपक्षी सांसदों को चुप कराना, यानी कि उन्हें बोलने ना देना, इसका मतलब है कि आप डेमोक्रेसी को, लीडरशिप को बोलने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की बातें वो करते हुए, नारेबाजी करते हुए दिखाई दी और इसी तरीके से वो अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जो सस्पेंडेड सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके अलावा भी जो बाकी सांसद थे वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला और वहां पर भी सरकार को सवालों के बीच में घेर लिया। सरकार को घेरते हुए जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो साफ तौर से सवाल पूछते हैं कि उन भारतीयों का क्या जिनकी जान चली गई, या फिर उन भारतीयों का क्या जो फंसे हुए हैं, जो लापता हो गए, जिनका पता नहीं चल पा रहा है मिडिल ईस्ट में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो आखिर सरकार इन सब पर क्या कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ
जो गैस के दाम है वो 60 रुपए ज्यादा बढ़ चुके हैं और आने वाले वक्त में तेल के दाम भी बढ़ने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। इसके अलावा भी भारतीयों की स्थिति महंगाई के तौर पर काफी ज्यादा बड़ी होने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे सवाल पूछते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वापस से राज्यसभा में भी हंगामा होने लगता है। जब वो सवाल पूछने लगते हैं तो आप देखिए किस तरीके से स्पीकर उन्हें बैठने को बोलने लगते हैं। देखिए, चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट यस खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन US डॉलर्स की रेमिटेंस होती है, जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है। वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है। इसका इसके साथ ही कांग्रेस ने इसको लेकर एक पोस्ट भी किया था। एक वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा, इंडिया नीड्स लीडरशिप नॉट साइलेंस। आज भारत को ऐसे लीडरशिप की जरूरत है जो देश के हितों की रक्षा कर सके, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। उन्हें 2 वजहों से ब्लैकमेल किया जा रहा है, एप्स्टीन फाइल्स, अडानी पर केस। नरेंद्र मोदी का डर देश को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के पूरे मामले पर चुप हैं और वहीं दूसरी तरफ इजराइल से बात कर रहे हैं, उन देशों से बात कर रहे हैं और ईरान का उस तरीके से समर्थन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से पहले एक गुट निरपेक्ष देश होने के नाते भारत करता था। वो किसी भी गुट में शामिल नहीं था, लेकिन यहां पर ऐसा दिखाई देने लगा है कि कहीं ना कहीं तो भारत का झुकाव है और वो झुकाव अमेरिका और इजराइल की तरफ से है। तो आखिर ये झुकाव क्यों है, आखिर ये चुप्पी क्यों है, इस पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और यही बात कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स और अडानी पर केस की वजह से नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और इसी वजह से वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईरान का IRIS देना, जो कि यहाँ पर आया हुआ था, भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज में शामिल हुआ था, वो जब वापस जाता है तो इंडियन ओशन में उस पर अमेरिका सीधे पनडुब्बी से हमला कर देता है। उसमें मौजूद जो ईरानी नाविक थे काफी ज्यादा संख्या में वो मारे जाते हैं और इस तरीके से भारत में आए एक मेहमान के साथ ये सारी चीजें होती हैं और इसी वजह से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर इतने शांत क्यों हैं, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। बाकी सब देशों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान ना आना, इस पर भी सवाल उठता है और तभी विपक्ष इस बात को कह रहा है कि इंडिया को लीडरशिप चाहिए, साइलेंस नहीं चाहिए। और इसी वजह से ये प्रदर्शन होते हुए भी दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में अखिलेश यादव लिखते हुए दिखाई दिए कि जब संसद के बजट सेशन का अंतराल शुरू हुआ था तब विषय अलग थे और आज के युद्धकालीन हालातों की वजह से संकट के इस माहौल में हमारी प्राथमिकता निम्नलिखित विषयों पर होनी चाहिए। युद्ध के संदर्भ में देश का पक्ष व राय, विदेश नीति के गिरवी रखने का विषय, तेल जैसी आपूर्ति पर आत्मनिर्णय की जगह अमेरिकी आदेश का आना, हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का प्रश्न, युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे वहां कार्यरत भारतीय या फिर पर्यटक बनकर गए भारत के नागरिकों की सुरक्षा व उन्हें सकुशल भारत लाने का सवाल, प्रधानमंत्री के साथ गए लेकिन युद्ध शुरू होने के कारण भारत ना लौट पाए पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को सुरक्षित देश वापस लाने का प्रश्न, युद्ध के कारण जरूरी आपूर्ति को नियमित व सुनिश्चित करने के साथ ही उनके बढ़ते दामों को नियंत्रित करने का विषय। ये वो तमाम विषय हैं जो कि भारत की जनता को डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाला है और इसी पर विपक्ष चाहता है कि बात होनी चाहिए। जब शुरुआत में
बजट सेशन की शुरुआत हुई थी, फरवरी में जब बजट सेशन चल रहा था, उस वक्त मुद्दे अलग थे क्योंकि उस वक्त लड़ाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब एक तरफ गल्फ कंट्रीज में इतनी भयंकर तरीके से लड़ाई छिड़ी हुई है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, इन तीनों की वजह से जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है वो जल रहा है, तो आखिर विषय, इसकी जो आग है ये भारत तक आएगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और इसी वजह से जो विपक्ष है वो चाहता है कि इन सब मुद्दों पर बात हो ताकि भारत का स्टैंड क्या है ये भी पता चल सके। और इसी के साथ साथ में आने वाले वक्त में भारत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, सरकार क्या कर रही है, बढ़ते दामों को लेकर सरकार क्या करेगी, इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जो शेड्यूल पहले बनाया हुआ था, सरकार उसी पर चल रही है और इसी वजह से विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अब ये देखना होगा कि इस बीच क्या सरकार विपक्ष की बात को मानेगी या फिर इसी तरीके से संसद बार बार स्थगित होती रहेगी। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।